हर स्तर पर तैयारी की है। हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज आज पूरे मनोयोग से इस बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए संकल्पित हैं। इसी श्रृंखला में अगर परिस्थिति मरीजों के बढ़ने की होती है तो निश्चित ही हमारी उसके हिसाब से भी तैयारी रहना चाहिए। हमारे लिए सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में बहुत से लोगों को हम ट्रेनिंग दिला रहे हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी लोग जुड़ते हैं निश्चित रूप से सेवा भावना से ओतप्रोत होकर आते हैं। आज उनको भी इसी सेवा भाव से जुड़ना है। जिन लोगों को इस कार्यक्रम के लिए खास तौर से ट्रेनिंग कराई जा रही है, हम उनके लिए विशेष रूप से ये प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि वो लोग और अधिक जन सेवी भावना से कार्य करने की प्रेरणा ईश्वर उनको देता रहे, ताकि वो इस महामारी से छुटकारा देने में, इस महामारी से छुटकारा दिलाने में हमारा सहयोग कर सकें और हर स्तर पर हम एक दूसरे के प्रति सद्भावना और शुभकामना अर्पित कर सकें। हम एक बार जितने भी हमारे ट्रेनिंग स्टाफ हैं जो सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड-19 महामारी के खिलाफ युद्ध में चिकित्सा शिक्षा विभाग सक्रियता से अपनी भूमिका निभा रहा है और ट्रिपल टी टेस्टिंग, ट्रेनिंग और ट्रीटिंग इसके माध्यम से लार्ज स्केल पर युद्ध स्तर पर काम हमारे 52 मेडिकल कॉलेजेस, 15 BSL 3 प्रयोगशालाओं और विभिन्न अन्य संस्थाओं के माध्यम से हो रहा है। ट्रेनिंग की एक विशिष्ट भूमिका है क्योंकि इसमें जहां एक और बायोसेफ्टी हमारी मेडिकल टीम के लिए बहुत आवश्यक है जिससे उपचार के दौरान उनका संक्रमण ना हो, वहीं दूसरी ओर जो अन्य विभाग के भी हमारे लोग हैं, जैसे NCC के हमारे कैडेट्स हैं या पशुपालन विभाग के डॉक्टर्स हैं या और अन्य विभागों के लोग हैं जिनको हम एसोसिएट कर सकते हैं विभिन्न गतिविधियों में, अपने हॉस्पिटल्स में, अपने क्वारंटाइन सेंटर्स में, उनकी भी ट्रेनिंग करवाई जा रही है। इस दिशा में एक अभिनव प्रयास है और विभिन्न स्तरों पे जूम प्लेटफॉर्म, इको प्लेटफॉर्म आदि के माध्यम से हज़ारों लोगों को अब तक प्रशिक्षित किया जा चुका है और मुझे विश्वास है कि हमारी जो ये ट्रेन टीम है ये कोविड-19 को हराने में कामयाब होगी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में कोरोना के खिलाफ संघर्ष में एक अग्रणी संस्थान है, जहां पर कोरोना की डायग्नोसिस, फीवर क्लिनिक में स्क्रीनिंग और ट्राइजिंग से लेकर के उनका इंटेंसिव ट्रीटमेंट तक का और आइसोलेशन इलाज की सुविधा उपलब्ध है और यहाँ पर लगातार मरीज आ रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है। कोरोना के खिलाफ संघर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार ने और मुख्य रूप से मेडिकल एजुकेशन विभाग ने किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, जिसमें प्रदेश के 1,25,000 NCC के कैडेट्स को कोरोना के बारे में ट्रेनिंग देना, उनको सेंसिटाइज करना, उससे बचाव के तरीकों पर बताना और उसके लिए क्या ऑप्शंस उपलब्ध हैं, किसी व्यक्ति के पास कारण क्या है, इसके बारे में जानकारी देना, ताकि उन छात्रों के माध्यम से समाज में जानकारी भी फैल सके। और ये 1,25,000 छात्र ऐसे हैं जो युवा, अगर देश में प्रदेश में आवश्यकता पड़ती है सप्लाईज को मेंटेन करने के लिए, ग्रोसरीज हैं, इसेंशियल फूड आइटम्स हैं, मेडिकल सप्लाईज हैं, तो इसमें जो वॉलंटियर होंगे उनकी सेवाओं के लिए उनको तैयार किया जाएगा और इनको खुद जानकारी रहेगी तो अपने को बचाने में भी सक्षम होंगे। तो इन महत्वपूर्ण उद्देश्यों को ध्यान में रख करके किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रोफेसर AK सिंह प्लास्टिक सर्जरी के नेतृत्व में एक समिति का गठन कर रही है जो NCC के सभी कैडेट्स को इसके बारे में ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से ट्रेनिंग देगी। मेरे NCC के कैडेट साथियों, मैं डॉक्टर AK सिंह, जो कि विभागाध्यक्ष हूँ प्लास्टिक सर्जरी का और परीक्षा नियंत्रक हूँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी तथा इससे संबद्ध मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस का। आपको
अभिवादन करता हूं कि आपको चुना गया है इस कोरोना की लड़ाई में एक सैनिक की तरह योगदान देने के लिए। हम खुद एनसीसी में रह चुके हैं, अतः हम ये भी जानते हैं कि एनसीसी में कितने अनुशासित और कितने संयम से करने वाले छात्र होते हैं। हमने एनसीसी में बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के कोर्स किए हैं तथा 3 यूपी मेडिकल कंपनी के सीनियर अंडर ऑफिसर भी रहे हैं। इस जानकारी के साथ हम आपको का आह्वान करना चाहते हैं कि जो हम लोग प्रशिक्षण देने जा रहे हैं उस प्रशिक्षण में आप अपना योगदान दें और इसका फ़ायदा उठाएं। ये फ़ायदा न केवल आपके ही लिए होगा बल्कि समाज के लिए भी होगा और आपके परिवार वालों के लिए भी होगा। ये प्रशिक्षण 4 मॉड्यूल्स में किया जाएगा और ये मॉड्यूल्स यूट्यूब पे हम लोग डाल देंगे। इन मॉड्यूल्स को करीब करीब एक मॉड्यूल आधे घंटे का है। इन मॉड्यूल्स को आप इत्मीनान से अपने घर में देख सकते हैं, अपने लैपटॉप पे देख सकते हैं या अपने मोबाइल पे देख सकते हैं और इन मॉड्यूल्स में आप अच्छी तरह से देखिए कि क्या चीज़ वर्णित की गई है। हर मॉड्यूल के अंत में एक 10 सवाल होंगे, बहुत आसान सवाल हैं। उन सवालों का आपको उत्तर देना है, तो उसके लिए एक लिंक हम देंगे उसी मॉड्यूल के अंत में। उस लिंक पे क्लिक करके आप उन सवालों का जवाब दीजिए और इस तरह से 4 मॉड्यूल्स के बाद 40 सवाल के उत्तर हम अपेक्षित हैं। जिन कैडेट्स को 35% से ज़्यादा मिलेगा उनको हम लोग एक प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट देंगे। किसी कारणवश जिस कैडेट को कम अंक आते हैं वो फिर से मॉड्यूल अपना पढ़ सकते हैं और पुनः इम्तिहान दे सकते हैं। इस तरह से हम आपकी भागीदारी चाहते हैं और आपका योगदान चाहते हैं इस लड़ाई में, जिससे कि हम लोग कोरोना से जीत सकें। धन्यवाद। मॉड्यूल 1 हमारे यहाँ की डॉक्टर शीतल वर्मा हैं, वो तो आपको पढ़ाएंगी इसके बारे में और इसमें बेसिकली कोरोना के बारे में बताया जा रहा है कि कोरोना क्या होता है, कैसा होता है और बहुत ही बुनियादी चीज़ें जिनकी जानकारी सबको और जनमानस को भी होनी चाहिए। Readiness of National Cadet Corps NCC for COVID-19 ये पहला ट्रेनिंग मॉड्यूल है। मैं डॉक्टर शीतल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी KGMU लखनऊ, आज आपको कोविड-19 के बारे में बताऊंगी। संक्रमण क्या है? संक्रमण इन्फेक्शन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवी जैसे सूक्ष्म जीवों के मनुष्य के शरीर में आक्रमण के कारण होता है। जो परजीवी सामान्य रूप से शरीर के अंदर मौजूद नहीं होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। संचारी रोग, वह बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकती है। गैर संचारी रोग, ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैल सकती है। महामारी रोग यानी पैंडेमिक, महामारी जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र जो कि एक वैश्विक स्तर पर प्रभावित करती है। आइसोलेशन, जब कोई व्यक्ति या कोई चीज अन्य व्यक्ति या वस्तुओं से अलग करी जाती है उसे आइसोलेशन कहते हैं। क्वारंटाइन, बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए लगाया गया एक सख्त आइसोलेशन को क्वारंटाइन कहते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों को एक दूसरे के नज़दीक नहीं आना चाहिए, इसे सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, जो कि लगभग 6 फीट या 1 से 2 मीटर तक की होनी चाहिए। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस एक प्रकार का वायरस है जो जानवरों और मनुष्यों में संक्रमण का कारण बनते हैं। कोरोना वायरस कई प्रकार के होते हैं। ये सामान्य बुखार से लेकर सांस की गंभीर बीमारियां करा सकते हैं। नोवेल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 क्या है? वर्तमान महामारी जिस कोरोना वायरस से हो रही है उसका नाम कोविड-19 है। यह एक नए प्रकार का कोरोना वायरस है। कोविड-19 को नोवेल कोरोना वायरस अथवा SARS-CoV-2 भी कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार कोविड-19 महामारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय की चिंता का विषय है, घोषित किया गया है। ये वायरस पहली बार चीन के वुहान शहर में मिला था। कैडेट्स, मैं आपका इस तस्वीर की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। विश्व में विभिन्न देशों में कोविड-19 के रिपोर्ट किए गए मामलों की
ये जानकारी दे रहा है। अगर आप देखें तो 150 से भी ज्यादा देशों में ये संक्रमण फैल चुका है और भारत भी उसमें से एक है। ये जानकारी WHO के सोर्स द्वारा मिली है। अगर हम नजर डालें भारत के विभिन्न राज्यों में कोविड-19 के मामलों को, ये सोर्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिया गया है। इसमें देखें तो महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान में ज्यादा मामले आए हैं। अगर उत्तर प्रदेश में नजर डालें तो यहाँ पर भी 500 के लगभग मामले आ चुके हैं। कोविड-19 का संक्रमण कैसे फैलता है? यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बातचीत करने से हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के करीब संपर्क जो कि लगभग 6 फीट के भीतर में आते हैं, उनको ये बीमारी होने का खतरा अधिक है। कुछ लोग बिना लक्षणों के भी ये वायरस को फैलाने में सक्षम हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति वायरस से संक्रमित सतह या वस्तु को छूकर भी कोविड-19 प्राप्त कर सकता है। ये तस्वीर मानव से मानव का संक्रमण दर्शा रही है। पहला व्यक्ति जो कि संक्रमित है वो 2 व्यक्तियों में, वो 2 व्यक्ति आगे के 4 व्यक्ति, 4 से 8, इस तरीके से बहुत सारे लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, एक व्यक्ति खाली 2 व्यक्तियों को नहीं, उससे भी अधिक व्यक्तियों को कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है। कोविड-19 की ऊष्मायन अवधि क्या है, यानी इंक्यूबेशन पीरियड? इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 14 दिनों तक का होता है, यानी वायरस के मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने और लक्षण आने के बीच का समय, जो कि ज़्यादातर 5 से 6 दिन देखा गया है, परंतु 14 दिनों तक भी हो सकता है। कोविड-19 वायरस इन्फेक्शन के लक्षण क्या हैं? लक्षण संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद 2 से 14 दिनों के भीतर प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि क्या लक्षण होते हैं? पहला बुखार, दूसरा सूखी खांसी, तीसरा सांस लेने में दिक्कत। ज्यादा तौर पे ये लक्षण देखे गए हैं। गंभीर इन्फेक्शन के संकेत। गंभीर इन्फेक्शन के संकेतों में शामिल है मरीज में सांस लेने में कठिनाई, छाती में लगातार दर्द या दबाव, बेहोशी, होठों का नीला या चेहरे का नीला पड़ जाना। अगर किसी को लक्षण होते हैं तो क्या करें? खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण महसूस करें तो खुली जगह में ना जाएं और तुरंत हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करें। उत्तर प्रदेश राज्य ने भी कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी करे हैं। पहला 1800-180-5145 या फिर 0522-261-6482। आप ईमेल भी कर सकते हैं idspUP@gmail.com। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से भी हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। ये हर समय उपलब्ध हैं। 1075 टोल फ्री नंबर है या फिर 011-239-78046 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल आईडी करें ncov2019@gov.in या फिर ncov2019@gmail.com। कोविड-19 की जांच। प्रयोगशाला में कोविड-19 वायरस की जांच स्वतंत्र से लिए गए नमूनों से होती है। इसके लिए नाक और गले में एक स्वैब डालकर सैंपल लिया जाता है। यदि कोई कोविड-19 के लक्षण विकसित करता है तो परीक्षण करवाना चाहता है तो वो तुरंत हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करें। कैडेट्स अपने उच्च अधिकारियों से भी अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। कोविड-19 का इलाज। कोविड-19 को रोकने के लिए वर्तमान में कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है।
कुछ एलोपैथिक और पारंपरिक दवाएं बीमारी के लक्षणों को कम करने के लिए मददगार हैं। बीमारी को रोकने या ठीक करने के लिए अभी कोई भी उपचार उपलब्ध नहीं है। याद रखें, डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए। ये बहुत हानिकारक हो सकता है। अन्य तथ्य, आइए कुछ आपको ऐसे तथ्य बताएं जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। 80% संक्रमित लोग विशेष उपचार के बिना ही ठीक हो जाते हैं। केवल 6 में से 1 व्यक्ति ही गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। भले ही आप बीमार महसूस ना कर रहे हो, फिर भी आप कोविड-19 को दूसरों को फैला सकते हैं। पालतू जानवर संक्रमण नहीं फैलाते हैं। समुदाय में काम करते समय कैडेट्स को क्या सावधानियां बरतनी है? अन्य सदस्यों से लगभग 6 फीट की शारीरिक दूरी हमेशा बनाए रखें। अपने हाथ को साबुन और पानी, अगर साबुन और पानी ना हो तो अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का नियमित रूप से प्रयोग करें और अपने हाथों को धोएं। मास्क हमेशा पहने रहें। बार-बार चेहरा छूने से बचें। आवश्यकता पड़ने पर दस्ताने पहनें, जैसे कि कभी खाद्य सामग्री की पैकेजिंग करते वक्त इत्यादि। घर वापस आने पर आपको कैडेट्स को क्या करना है? जब घर वापस आएं तो किसी को घर पर साबुन और गर्म पानी के साथ तैयार होने के लिए कहें। यदि अपने दरवाजे का हैंडल छुआ हो तो इसे साबुन और पानी या सैनिटाइजर के साथ साफ करें। दरवाजे पर ही जूते निकाल दें। स्प्रे या सैनिटाइजर से जूतों को साफ करें। घर में साबुन और पानी से तुरंत नहाएं। बालों को भी अच्छी तरह से शैम्पू करें और फिर साफ तौलिए से पोंछें और इस तौलिए को धूप में अच्छी तरह सुखाएं। 30 मिनट के लिए कपड़ों को डिटर्जेंट के साथ गर्म पानी में भिगोएं और फिर उसे धोकर धूप में सुखाएं। कोरोना वायरस से बचाव, जनता को घर पर क्या सावधानियां बरतनी है? कैडेट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जानकारी आपको जनता तक पहुंचानी है। कोरोना वायरस से बचाव के उपाय, वायरस के संपर्क में आने से बचें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको आम जनमानस में पहुंचानी है। सरकार जब भी लॉकडाउन लगाए तो उसका पालन सख्ती से करा जाए। सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई सलाहों का अनुपालन करें। घर के अंदर रहें और बाहर जाने से बचें। बहुत जरूरी होने पर ही बाहर जाएं। प्रतिरक्षा बढ़ाएं। केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करें, जैसे कि नियमित रूप से गर्म पानी और काढ़ा पिएं। अभिवादन के लिए हाथ ना मिलाएं और ना ही गले लगें। घर पर अनावश्यक लोगों की भीड़ जमा ना करें, मेहमान नवाजी ना करें और किसी दूसरे व्यक्ति को भी घर पर ना बुलाएं। अपने हाथों को बार-बार साबुन और पानी से धोएं। हाथों को साबुन और पानी से कम 40 से 60 सेकंड तक के लिए धोएं। साबुन और पानी उपलब्ध ना हो तो कम से कम 60% अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इसके लिए 20 से 30 सेकंड की ही आवश्यकता है। आइए जानें हाथ कब कब धोना है। भोजन करने या तैयार करने से पहले, सार्वजनिक स्थानों से घर वापस आने पर, नाक बहने, खांसने या छींकने के बाद, शौचालय का उपयोग करने के बाद, जानवरों या पालतू जानवरों के संपर्क के बाद, किसी अन्य व्यक्ति के लिए नियमित देखभाल प्रदान करने के पहले और बाद में जिसे सहायता की आवश्यकता हो, जैसे कि एक छोटा बच्चा। आइए जानें सुमन के क्या है। ये एक हाथ धोने की विधि है। पहले आपको बताना चाहूंगी सुमन के क्या है। एस यानी सीधा, यू यानी उल्टा, एम यानी मुट्ठी, ए यानी अंगूठा, एन यानी नाखून, के यानी कलाई। तो अगर आप सुमन के याद रखें
तो आपको हाथ धोने की विधि के बारे में या हमेशा के लिए याद रहेगा और आप दूसरों को भी इसका प्रशिक्षण दे सकेंगे। जैसा कि तस्वीर में आप देख सकते हैं, पहला सीधे करके हाथ को धोना है। उसके बाद उल्टी तरफ से दोनों हाथों को अच्छी तरह से रगड़ के साफ करना है। मुट्ठी, दोनों तरफ से मुट्ठी को भी साफ करना है। उसके बाद अंगूठों, दोनों हाथों के अंगूठों को भी इस तरीके से जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है आपको साफ करना है। नाखून, तस्वीर में जिस तरह से नाखून को साफ करते दिखा रहे हैं, ये भी आपको दोनों हाथों के लिए प्रयोग करना है। आखिरी में कलाई साफ करनी है दोनों हाथों की। इस प्रक्रिया के लिए आप साबुन या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। बस याद रखिएगा, साबुन पानी जब आप यूज कर रहे हैं तो आपको 60 सेकंड तक के लिए करना है, और अगर आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं तो आपको खाली 20 सेकंड तक साफ करने की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं आजकल गर्मी बहुत हो रही है, तो आपके हाथ सूख जाएंगे। अगर आपके पास साफ तौलिया हो तो आप तौलिए से भी हाथ पोंछ सकते हैं, और अगर टिश्यू हो तो उससे भी हाथ को पोंछ सकते हैं। निकट संपर्क से बचें। ध्यान रखें, ये बहुत ही आवश्यक कदम है। अपने और अन्य लोगों के बीच लगभग 6 फीट की दूरी रखें। ये आपको हर किसी को अवगत कराना है। बुजुर्गों, व्यक्ति जिसे कोई लंबी बीमारी, मधुमेह, फेफड़े या हृदय रोग, कैंसर इत्यादि हो, उनसे उचित शारीरिक दूरी बनाए रखें। बच्चों को चुंबन ना करें। ये आपको सोशल डिस्टेंसिंग का दिखाने का तरीका है। अगर आप तस्वीर में देख रहे हैं तो एक व्यक्ति जो खांस रहा है वो वायरस फैला रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो 6 फीट की दूरी पर है वो वायरस के संक्रमण से दूर है। तो इसीलिए आपको बार बार बताया जा रहा है 6 फीट या 1 से 2 मीटर की बीच एक डिस्टेंस एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के बीच में रखने की बहुत आवश्यकता है। कोविड-19 बीमारी का ये सबसे बड़ा बचाव का तरीका है। खांसी आने पर क्या करना है? छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। प्रयोग किया गया टिश्यू को तुरंत बंद कूड़ेदान में डालें। आंखों, नाक और मुंह को हाथों से छूने से बचें और तुरंत हाथ धोएं। अगर आप ये तस्वीर देख रहे हैं तो आप देखिए कि जो भी इंसान या व्यक्ति जिसको बार बार खांसी आ रही है वो अपना मुंह हाथ से ना छुए। अगर खांसी या जुकाम है तो रुमाल या टिश्यू का उपयोग करें, जैसा कि दूसरे व्यक्ति कर रहा है। ये सही तरीका है। अचानक छींक आ जाए तो वहां का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके बाद आपको तुरंत साफ पानी से, जो कि आप साबुन और पानी के इस्तेमाल करके अपना हाथ धोएं, या फिर हैंड सैनिटाइजर से अपना हाथ साफ करें अगर पानी उपलब्ध ना हो तो, और फिर मास्क लगा लें। ये एक सही तरीका है। घर को साफ और कीटाणु रहित करना ये भी बहुत ही आवश्यक है। घर को साफ रखिए। दरवाजे का हैंडल, मोबाइल, शौचालय, नल, सिंक, टेबल, लाइट के स्विच इत्यादि को साफ रखें। सफाई के बाद हाथों को साफ करें। हम घर में किस कीटाणुनाशक का उपयोग कर सकते हैं? घरेलू ब्लीच को घोलकर, इसके लिए 5 बड़े चम्मच ब्लीच को 4 लीटर पानी में मिलाएं और इससे हम सफाई कर सकते हैं। कोविड-19 संक्रमण के लिए अगर हमें किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल करनी पड़ रही हो तो कुछ विशेष सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी हैं। बीमार व्यक्ति को मास्क का प्रयोग करना चाहिए। बीमार व्यक्ति को हो सके तो अलग कमरे में रखें। अगर घर में एक अलग बाथरूम हो तो वो बीमार व्यक्ति के लिए ही प्रयोग में आने के लिए दे दें। देखभाल करने वाले व्यक्तियों को भी अपने मुंह पर कपड़ा ढकना बहुत आवश्यक है। हाथ धोना, खांसने का तरीका और स्वच्छता, इसका अनुपालन करना बहुत जरूरी है।
बीमार व्यक्ति के कपड़ों को अच्छी तरह से धोएं और धूप में सुखाएं। किसी भी मेहमान को घर पर ना बुलाएं। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा ना लें। मास्क कैसे पहनें? मास्क पहनने से पहले हाथ धोएं। मास्क पहनने के समय आंख, नाक और मुंह को ना छुएं। मास्क हटाने के तुरंत बाद हाथ धो लें। उपयोग की अनुसार उन्हें नियमित रूप से धोएं। ये याद रखिए, जो लोग समाज में रह रहे हैं उनको हेल्थ केयर प्रोफेशनल, डॉक्टर और स्टाफ इत्यादि जिस तरीके के मास्क पहन रहे हैं उसको पहनने की आवश्यकता नहीं है। वो एक क्लॉथ का, कपड़े का मास्क बनाकर ही पहन सकते हैं। उनके लिए ये पर्याप्त होगा। मास्क, क्लॉथ फेस कवरिंग किसे इस्तेमाल नहीं करनी है? 2 साल से कम उम्र के बच्चों को या कोई व्यक्ति जो बिना सहायता के मास्क को हटाने में असमर्थ हो। जनता को बाहर जाने पर क्या विशेष सावधानियां बरतनी हैं? घर का कोई भी व्यक्ति जिसको बाहर जाना पड़े तो उसे ये ध्यान रखना जरूरी है कि हर घर में एक ही सदस्य को चुने जो बाहर जाने के समय जाए। जब वे सार्वजनिक रूप से बाहर जाएं, उदाहरण के लिए किराने की दुकान पर या अन्य आवश्यकताओं को लेने के लिए, तो मास्क या कपड़े का फेस कवर पहनें। बाजार, मेडिकल स्टोर, अस्पताल आदि जगहों पर लगभग 6 फीट की दूरी रखें। धैर्य रखें और आवश्यक सामान, चिकित्सा संबंधित सामानों की खरीदारी संयम के साथ करें। सामग्री खरीदने के लिए बार बार बाजार ना जाएं। जमाखोरी कतई ना करें। अब सब कैडेट्स आपको याद रखना है और ये जो बताने जा रही हूँ ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है और यही आपको समाज के हर व्यक्ति तक ये जानकारी को पहुंचाना है। घबराएं नहीं, भीड़ ना लगाएं, जमाखोरी ना करें। रोजमर्रा की सभी वस्तुएं हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। सामाजिक आयोजनों और भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। आंखों, नाक और मुंह को छूने से पहले हाथों को अच्छी तरह धो लें। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। लॉकडाउन नियमों का पालन करें। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। सेंटर का आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। जरूरतमंदों की मदद करें। हमारे कोरोना योद्धाओं जैसे कि डॉक्टर, नर्स, अन्य स्वास्थ्य कर्मी, स्वच्छता कार्यकर्ता और पुलिस कर्मियों का सम्मान करें। याद रखिए, हम सब भारतवासी एकजुट होकर ही इस नोवेल कोरोना वायरस को हराएंगे। धन्यवाद।